ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि अभी टेम्पल में थी। वो हमें अपने बारे में बता रही होती है कि उसके डैड के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा था, जिसकी वजह से कई सालों तक उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली। तो फिर उसके डैड ने पनिशमेंट के डर से अपनी खुद की जान ले लिए, जिसके बाद फिर उसकी मॉम को काफ़ी शौक लगा और वो कोमा में चली गई। और फिर उसके बाद सूजी को जो फैमिली ने अडॉप्ट कर लिए। अभी वो यहाँ पर अपनी अडॉप्टेड मदर और अपने अडॉप्टेड ब्रदर शेन के साथ टेम्पल में आई होती है और यहाँ पर वो लोग प्रेयर करने में लगे होते हैं। शेन तो कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। और यहाँ पर सूजी उसे देखकर कल रात के बारे में याद करने लगती है। तभी यहाँ शेन की मॉम से इस बारे में पूछ रही होती है कि मैंने हॉस्पिटल से सुनी कि तुम कल फिर अपनी मॉम को देखने गई थी। देखो, अब हमारी फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि तुम्हें किसे रिपे करना है। अगर तुम्हारे मॉम और डैड के बारे में लोगों को पता लगेगा तो सोचो हमारी फैमिली के ऊपर भी असर पड़ेगा और हमारी रेपुटेशन खराब होगी। तो अब तुम समझ गई ना कि क्या करना है। तो सूजी कहती है कि सॉरी मॉम, मैं समझ गई। तो फिर मॉम कहती है कि फिक्र मत करो, तुम बस ऐसे अच्छे से बिहेव करो तो तुम्हारी मॉम के मेडिकल फीस हम लोग अच्छे से उठा लेंगे। तभी यहाँ पर शेन सूजी के ऊपर हाथ रख कर कहने लगता है कि मॉम, आखिर आप हर बार सूजी को ऐसे क्यों डराती रहती है। तो उसकी मॉम तुरंत ही शेन का हाथ सूजी पे से हटाती है और समझाने लगती है कि कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करो, नहीं तो फालतू की गॉसिप फैलेगी तो हमारा भी नाम खराब होगा। और सोचो, सूजी की तो आगे चल के शादी भी तो होनी है। यहाँ पर सूजी सोचने लगती है कि शेन आखिर इस जो फैमिली का हेयर है और मैं तो बस एक अडॉप्टेड डॉटर हूँ। तो अगर मेरे और शेन के बारे में अगर मॉम को पता लगेगा तो फिर वो पक्का मुझे अपनी फैमिली से निकाल देंगी, इसलिए मैं इस बारे में पता नहीं लगने दे सकती। फिर यहाँ पर शेन की मॉम उसके नेक पर निशान देखकर पूछती है कि आखिर ये निशान कैसे आया। तो फिर वो तो यहाँ पर सूजी को देख रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है कि देखो, मैं बता दूं कि बाहर तुम चाहे कितनी भी लड़कियां रख लो, लेकिन हमारी फैमिली के आइडेंटिटी के हिसाब से मैं कोई भी एरी गैरी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। शेन कहता है कि मॉम, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर उसकी मॉम तो कह देती है कि बाहर तुमने जिस लड़की के साथ भी अफेयर चलाए होंगे उसके साथ रिश्ता कट कर लो, क्योंकि तुम्हारे डैड और मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं। फिर शेन फिर से यहाँ सूजी को देख रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं दूसरी लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो आखिर तुम इसे क्यों देख रहे हो। और वैसे भी तुम दोनों तो अब काफ़ी टाइम बाद आज मिल रहे होंगे ना। तो शेन सूजी को पकड़ के अपनी मॉम को बताने लगता है कि हम दोनों कल रात ही मिले। तो उसकी मॉम शॉक होती है कि ये कैसे। तो फिर वो बताने लगता है कि असल में सूजी अपने बैले डांस कंपटीशन की तरफ से पार्टी में गई हुई थी और तभी हम दोनों पार्टी में मिले थे। फिर पार्टी में हम देखते हैं कि शेन जब आया होता है तो सूजी के सर यहाँ पर उसे बता रहे होते हैं और पूरी टीम को कि शेन ने ही असल में उन्हें स्पॉन्सर किया है। तो सभी उन्हें ड्रिंक के साथ टोस्ट करते हुए थैंक यू बोल रहे होते हैं। और तभी शेन का असिस्टेंट बताने लगता है कि मेरे बॉस ड्रिंक नहीं करते। तभी शेन तो जल्दी से सूजी की वाइन ड्रिंक कर लेता है और कहता है कि एक कप से कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पर सूजी के बाकी फ्रेंड्सों से पूछने लगते हैं कि क्या तुम मिस्टर शेन को जानती हो। तो सूजी साफ मना कर देती है कि बिल्कुल नहीं। तो ये सुनकर शेन को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद सूजी जब यहाँ से जा रही होती है तभी उसे शेन की मॉम का मैसेज आता है कि कल उसे टेम्पल में उनसे मिलने आना होगा, वहाँ पे वो लोग प्रेयर करेंगे। तभी इतने में सूजी को यहाँ शेन मिल जाता है और वो उसे पूछता है कि अच्छा, तो तुम मुझे पहचानती नहीं हो। सूजी कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि सभी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। तभी इतने में यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है। तो जल्दी से शेन सूजी को अंदर रूम में लेके जाता है। वो उसे किस करने लगता है तो सूजी उसे चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर हूँ। तो फिर वो कहता है कि पिछली बार जब तुमने मुझे चुपके से किस करने की कोशिश करी थी तो तुमने इस बारे में नहीं सोची। मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, इसलिए तुमने सबको इस बारे में नहीं बताई हो कि तुम मेरी अडॉप्टेड सिस्टर हो। यहाँ पर सूजी तो उसे कह रही होती है कि वो बहुत ही ड्रंक है, तो भी शेन नहीं मान रहा होता है। दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और शेन की मॉम सूजी से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि शेन के साथ कल कौन लड़की थी। तो शेन बताता है कि असल में मैं जल्दी चला गया था तो इसे कुछ पता ही नहीं है। फिर शेन की मॉम तो उसे समझा देती है कि वो जो भी लड़की हो उसे रिश्ता कट कर लो। और फिर वो सूजी से कहती है कि अब तो मेरे साथ घर चलो। सूजी कहती है कि मॉम, मुझे अभी एक और क्लास के लिए जाना है। तो फिर उसकी मॉम यहाँ पर चली जाती है। फिर जैसे ही सूजी यहाँ टेम्पल से बाहर निकलती है तो शेन उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर शेन का असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि उसकी मॉम ने होटल का सीसीटीवी फुटेज पता करने के लिए बोली थी, लेकिन उसने ऑलरेडी कल रात का फुटेज मिटा चुका है, जैसा कि शेन ने उसे ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पर फिर शेन सूजी को बता रहा होता है कि अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। फिर शेन सूजी से कल रात के बारे में बात करने लगता है। तो सूजी कहती है कि हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। वो जैसी जाने लगती है तो फिर वो पूछता है कि तुम्हारी कल रात वाली ड्रेस अभी भी मेरे पास ही है, तो उसका क्या करना है, तुम्हें नहीं चाहिए। तो फिर एक कहती है कि उसे फेंक देना। जैसी सूजी बाहर निकल रही होती है तो वो कहता है कि तुम्हें अम्ब्रेला नहीं चाहिए, तो भी वो भाग जाती है।
और तभी जाते जाते उसके पैर में चोट भी लगती है, पर वो नहीं रुकती। फिर शैन याद कर रहा होता है कि जब सूजी को उसकी फैमिली ने अडॉप्ट करे थे, तो एक दिन जब वो अपने गार्डन में बैठा हुआ था, तभी सूजी ने उसे चुपके से किस करी थी, पर उसने देख लिया था तो वो जल्दी से भाग गई थी। और फिर उसके बाद से वो उसे और अवॉइड करने लग गई, और फिर वो अपनी कॉलेज की स्टडीज के लिए तुरंत ही हॉस्टल चली गई। और ऐसे वो लोग कितने टाइम से मिले नहीं, इसलिए अब शैन तो सोच रहा होता है कि तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती हो, तुम मेरी हो। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपने हॉस्टल रूम में होती है, एंड तभी वो इसी बारे में सोचती होती है कि अगर उसके और शैन के अफेयर के बारे में शैन की मॉम को पता लग गया तो वो लोग पक्का उससे अपनी फैमिली से निकाल देंगे। तो सोचती है कि मुझे पहले से तैयारी करनी होगी, नहीं तो फिर मेरे पास तो रहने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। अब तभी इतने में सूजी की एक क्लासमेट लीन आकर उसे चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि आखिर कल रात तुम कहाँ चली गई थी? देखो, अगर तुमने उस मिस्टर शेन को सेड्यूस करने की कोशिश करी ना तो अच्छा नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अच्छी दिखती हो, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम जैसी लड़की जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, ऐसी लड़की को कभी भी मिस्टर शेन की रिच फैमिली कभी नहीं एक्सेप्ट करने वाले। तुम बस उनकी मिस्ट्रेस ही बन सकती हो और कुछ नहीं। तो ये कहकर लिन यहाँ पर उसे धमकी देकर चली जाती है। तभी इतने में सूजी को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी मॉम की मेडिकल फीस वापस से भरनी है, अगर वो नहीं भरेगी तो उसकी मॉम को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। तो सूजी फिर तुरंत ही शैन की मॉम को कॉल करती है और उन्हें इस बारे में बताती है कि उसकी मॉम की मेडिकल फीस भरनी है। तो शैन की मॉम कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी, रुको मैं अभी पैसे दे देती हूँ। और वो उसे याद दिलाती है कि कल अब तुम्हें घर आना है। तो सूजी कहती है कि हाँ मॉम, मैं आज से आ जाऊंगी। फिर जैसे ही शैन की मॉम कॉल रखती है तो शैन कहने लगता है कि आखिर आप उसके साथ हमेशा ऐसे क्यों करती है? तो फिर इसकी मॉम इसे समझाती है कि क्योंकि मुझे उसे हमेशा उसकी वैल्यू याद दिलानी है कि हमारे बिना वो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उसे हमसे डर कर ही रहना चाहिए और हमारी फैमिली की रेपुटेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर शैन भी यहाँ से जाने लगता है तो उसकी मॉम कह देती है कि कल याद से डिनर के टाइम पे आ जाना, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी के लिए यहाँ पर कोई पार्सल आया होता है। जब वो खोलती है तो उसके अंदर एक बहुत ही महंगा बैग होता है, जिसे देखकर लिन कहने लगती है कि आखिर तुम तो इतनी गरीब हो, तो तुमने इतना महंगा बैग अफोर्ड कैसे करी? लगता है तुमने कोई रिच बंदा फंसाई होंगी। ऐसा वो उसका मजाक उड़ाकर चली जाती है। तो सूजी की दूसरी रूममेट उसे कहने लगती है कि तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो आखिर स्कूल ब्यूटी है ना, तो सभी को ऐसी बोलते रहती है। सूजी यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर शैन करना क्या चाहता है जो उसने उसे ये गिफ्ट सेंड किया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन तो अपने असिस्टेंट को बोलकर सूजी के नाम पर अपनी कई प्रॉपर्टी को उसके नाम पे करवा रहा होता है। तो फिर उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि अगर वो ये सब करेगा तो उसकी मॉम को पता लग जाएगा। शैन कहता है कि अगर मैं अपनी मॉम की सारी बातें सुनूंगा तो उन्हें कुछ पता ही नहीं लगेगा और वो सूजी के साथ कुछ नहीं करेंगे। तो फिर असिस्टेंट पूछता है कि उसकी मॉम जो उसकी शादी करवाना चाहती है उसका क्या? तो फिर शैन कह देता है कि अगर नाम की शादी भी करनी पड़ेगी तो वो भी कर लूँगा। फिर सूजी जब यहाँ शैन के घर के बाहर पहुंचती है तो फिर वो याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब उसकी मॉम को मम्मी चली गई थी और वो अकेली हो चुकी थी, तो यहाँ पर उसके पास शैन के मॉम डैड आए थे और उन्हें इस बारे में उससे बताए थे कि तुम्हारे डैड ने हमारी जान बचाए थे, इसलिए तुम्हारे डैड को रिपे करने के लिए हम तुम्हें पालना चाहते हैं, अब से तुम हमारी अडॉप्टेड बेटी होंगी। तो सूजी ने भी इसके लिए मान गई थी, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे अपनी मॉम का इलाज करवाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसे ये भी पता था कि वो लोग सिर्फ इसलिए उसे अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर के लोगों के सामने अपनी अच्छी इमेज बनानी है। तो उसने फिर डिसाइड करी वैसे भी दोनों का फायदा है तो अच्छी बात है, और वो मान गई थी। और इस तरीके से वो शैन के मॉम डैड की अडॉप्टेड बेटी बन गई। जब वो पहली बार यहाँ पर उनके घर पे आई तो उन लोगों ने उसे शैन से मिलवाया और सूजी तो शैन को देखते के साथ ही उसे लाइक करने लगी थी। अब यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है और शैन यहाँ सूजी के पास आकर उसे पैर की चोट की मेडिसिन दे रहा होता है। वो लेने से मना करती है तो वो कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, बस मेडिसिन ही तो है। तो फिर वो पूछती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? पहले तुमने मुझे बैग दिए और अब ये दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या उस रात के बदले में तुम मुझे कंपेंसेशन देने आए हो? तो फिर शैन कहता है कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सूजी कहती है कि हाँ, मेरी कोई वैल्यू ही कहाँ है और मेरे पास कोई राइट्स नहीं है तुम पर गुस्सा होने का। वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है तो शैन जल्दी से उसे उठा ही लेता है। तो फिर वो कहती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? शैन कहता है कि तुम ऑलरेडी मेरी हो, तो तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मैं सब तुम्हें दूंगा। तभी इतने में हाउसकीपर की बाहर आने की आवाज़ आती है तो सूजी कहती है कि उतारो मुझे, हम लोग घर के सामने। तो फिर शैन जल्दी से उसे उतार देता है। फिर हाउसकीपर जब बाहर आती है तो इन दोनों को बताने लगती है कि उन लोग की मॉम उनका इंतजार करिए। फिर यहाँ पर शैन सूजी को उसका बैग रिटर्न करता है
कि ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें गिफ्ट में दे दिया हूँ, तो मैं कोई चीज़ वापस नहीं लेने वाला, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इसे फेंक दो। ऐसा बोलकर वो अंदर जाता है। फिर वो भी यहाँ पर अंदर आ जाती है और उसकी मॉम से मिलती है। मॉम ने ऑलरेडी यहाँ पर शेन के लिए बहुत सारी लड़कियों का फोटो रखी होती है और वो सूजी से कह रही होती है कि अपने ब्रदर के लिए एक सिस्टर इन लॉ चूज़ करने में हेल्प करो, और वो उसे सारी लड़कियों की फ़ोटो सिखा रही होती है। तो सूजी तो ये सुनकर शॉक होती है और सोच रही होती है कि हाँ, ऐसी रिच फैमिली की डॉटर्स ही शेन के लायक है। फिर वो फोटो देखने लगती है, तभी उसमें उस फोटो में उसे लिन का भी फोटो दिखाई देता है, वही लड़की जो उसकी कॉलेज की क्लासमेट है और वो उसे बातें सुना रही थी। यहाँ पर फिर शेन को तो गुस्सा आ रहा होता है कि ये सच में मेरे लिए चूज़ भी करने लग गई। फिर वो कह देता है कि ठीक है, मैं खुद नहीं चूज़ करने वाला, ये जो चूज़ कर रही है उसी को ही हाँ बोल दो। मॉम तो कह रही होती है कि ये लड़की तो कोई खास नहीं है, वो और भी लड़कियों को ऑप्शन उसे दिखाने लगती है। तो शेन मना करता है कि मैं नहीं चूज़ करने वाला हूँ, तो इसने जिस लड़की को डन करी थी उसी को ही फाइनल कर दो। ऐसा बोलकर वो गुस्से में जाने लगता है। तो उसकी मॉम कहती है कि चलो अच्छा, तुम ब्लाइंड डेट के लिए मान गए, यही बहुत काफ़ी है, तो इस लड़की को ही हम फाइनल कर देते। और शेन की मॉम फिर सूजी से कहने लगती है कि बस एक बार तुम्हारी ब्रदर की वेडिंग हो जाए, फिर मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। तो सूजी तो ये सुनकर शॉक होती है। इसके बाद जब वो अपने रूम में होती है तो वो कोई गिफ्ट देख रही होती है जो कि शेन के डैड ने उसे दिए थे, और वो उसे भी और शेन को भी दिए थे। तो मॉम ने चिल्लाई थी कि ये कपल वाली चीज़ है, तो तुम क्या दे रहे हो। और शेन की मॉम ने फिर इन दोनों को ही समझाती थी अच्छे से कि तुम दोनों ब्रदर और सिस्टर हो, इसलिए हमारी नाक के नीचे कोई गलत काम मत करना, फैमिली की रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर सूजी याद कर रही होती है। तभी इतने में शेन उसके रूम के बाहर नॉक कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसने उस रात वाली ड्रेस उसके लिए लिख रहा है। तो सूजी को फिर दरवाज़ा खोलना पड़ता है। जब वो उसे यहाँ अपने ड्रेस का बैग ले रही होती है तो उसे जाने बोलती है, पर शेन जाने के लिए नहीं मानता और वो तो सूजी की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। तभी इतने में बाहर से शेन की मॉम सूजी को आवाज़ दे रही होती है कि तुम दरवाज़ा खोलो। तो फिर सूजी कहती है कि मॉम मैं अभी सोने जा रही हूँ। तो यहाँ पर फिर शेन की मॉम से बताने लगती है कि असल में उसके लिए भी एक अच्छे रिश्ते का ऑफर आया है और वो लड़का बहुत ही अच्छा है, तो बताओ तुम क्या कहना चाहोगी। यहाँ पर शेन सूजी को कहता है कि मेरी मॉम को मना कर दो और कह दो कि अभी तो 1 साल तो तुम स्टडीज ही करने वाली हो। तो फिर सूजी वैसे ही कहती है। तो फिर शेन की मॉम मान जाती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो, और फिर वो चली जाती है। फिर सूजी यहाँ से शेन को भी जाने के लिए बोल रही होती है कि अब जाओ यहाँ से, कहीं मॉम वापस आ गई तो तुम्हें देख लेंगी। तो ये कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। सूजी उसे समझाने लगती है कि अब तो ऑलरेडी मॉम तुम्हारे लिए ब्लाइंडेड भी ढूंढ रही है, तो फालतू ये सारी हरकतें मत करो। शेन कहता है कि तो क्या हुआ। फिर वो उसे अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि इससे तुम अपनी मॉम का सारा मेडिकल फीस भर सकती हो और तुम्हें मेरी मॉम की बात सुनने की जरूरत भी नहीं है। तो सूजी सोचती है कि अच्छा, तो ये मुझे सीक्रेट लवर बनाना चाहता है। वो तुरंत ही उसका कार्ड और उसका बैग सब उसे रिटर्न करने लग जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, और फिर वो उसे अपने रूम से भी बाहर निकाल देती है। तो शेन तो यहाँ पर शॉक होता है और सोच ही पड़ जाता है कि आखिर मैंने क्या कुछ गलत कर दिया, वो इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गई। फिर नेक्स्ट डे शेन को यहाँ पर उसकी मॉम कहने लग जाती है कि आखिर सूजी ब्लाइंड डेट के लिए क्यों नहीं मान रही है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई बॉयफ्रेंड है। तो शेन कहने लगता है कि मॉम आखिर आप उसे फोर्स क्यों करना चाहती है। तो फिर उसकी मॉम बताने लगती है कि वो अभी यंग है और यही एज चाहिए मैरिज के लिए, और वैसे भी अगर उसकी एक अच्छी फैमिली में मैरिज होगी तभी तो तुम्हें फ़ायदा होगा, और मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो फिर शेन कहने लगता है कि मॉम क्या आप सच में सूजी को अपनी बेटी की तरह मानती है और उसका अच्छा सोच रही है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स मैं उसका अच्छा ही सोच रही हूँ, और हाँ, तुम्हें इस मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है, सूजी के मैटर को मैं अकेले हैंडल कर लूँगी। फिर शेन गुस्से में जाने लगता है। तो उसकी मॉम उसे 8 बजे का टाइम बताने लगती है कि उसे टाइम पर आ जाना होगा, क्योंकि उसकी ब्लाइंड डेट वाली लड़की से उन्होंने बात कर ली है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेन अपने फ्रेंड को इस बारे में सब कुछ बता देता है कि सूजी ने कैसे उसका बैग और सारे कार्ड वगैरह रिटर्न कर दी। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि उस लड़की ने तुझे सब कुछ रिटर्न कर दिए, इसका ये मतलब है कि वो बस हार्ड टू गेट प्ले करी है, तो तुझे उसका दिल जीतने के लिए उसे जेलस करवाना होगा। वैसे भी तो ब्लाइंड डेट के लिए जाने वाला है ना, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, देखना फिर वो तेरे पास वापस जरूर आ जाएगी। तभी इतने में शेन की नज़र सूजी पर पड़ती है। वो उसके पीछे जाने को कहता है तो देखता है कि सूजी यहाँ पर लिन को चिल्ला रही होती है, उसे इस पोस्ट के बारे में पूछ रही होती है कि तुमने मेरे बारे में झूठी झूठी रूमर फैलाना शुरू कर दियो। तो फिर पहले तो लिन मना करने लगती है कि मैंने ये नहीं करी, तुम्हें कैसे पता। तो फिर वो कहती है कि इसमें तुम्हारे 40 और आईडी है, झूठ बोलना बंद करो। तो फिर वो कहती है कि मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, आखिर तुमने किसी रिच बंदे को फंसाई हुई हो, ये मैं किसी और को क्यों ना बताऊँ। और वो यहाँ पर उसकी बेइज्जती करने लग जाती है कि तुम्हारे पास तो कोई पेरेंट्स भी नहीं है, ना कोई है तुम्हें सपोर्ट करने वाला, तो तुम क्या ही कर सकती हो। उसकी फ्रेंड भी यहाँ मिलकर सूजी का मजाक उड़ा रही होती है। फिर शेन को गुस्सा आता है तो वो अपनी कार की तेज आवाज़ें करता है, जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर लिन को याद आता है कि हाँ, मुझे ब्लाइंड डेट के लिए जाना है। वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है और उसकी फ्रेंड यहाँ पर सूजी को और चिल्ला रही होती है और वो उसे पुश कर देती है। तभी जल्दी से शेन सूजी को पकड़ता है और लिन की इस फ्रेंड को चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इसे मारने चाह रही थी।
वो तो इसे देखते ही पहचानती है कि मिस्टर शैन आखिर आप इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। वो तुरंत ही मना करने लगती है कि असल में ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर सूजी इस लड़की से कह देती है कि अपनी फ्रेंड को समझा देना कि मेरे बारे में जो उसने पोस्ट करी वो डिलीट कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और फिर शैन भी यहाँ सूजी की साइड लेते हुए इस लड़की को धमकी दे देता है कि अगर वो पोस्ट डिलीट नहीं हुआ ना तो फिर तुम और वो तुम्हारी फ्रेंड लिन दोनों के साथ ही बहुत ही बुरा होगा। तो ये मान जाती है। फिर ये फ्रेंड सोच रही होती है कि पक्का इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। वो इन लोग का जाते हुए साथ में फोटोज ले लेती है और सोच रही होती है कि वो ये लिन को जरूर दिखाएगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिन को जो कि शैन की मॉम से मिलने पहुंच जाती है और दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर शैन का इंतजार कर रहे होते हैं। शैन की मॉम कह रही होती है कि फिक्र मत करो, अभी शैन आ ही जाएगा। तभी इतने में उनकी मेड आकर उन्हें कुछ बताती है, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शैन को जो कि सूजी को यहाँ होटल रूम में लेकर आया होता है। वो यहाँ पर गुस्सा होता है कि सूजी ऐसे प्रॉब्लम में थी तो उसने उससे क्यों नहीं बताई। तो फिर कहती है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से आई है, तुमने अगर मुझे वो बैग ये सब गिफ्ट ना किए होते तो मेरे बारे में कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। इतने में शैन की मॉम उसे कॉल करके कहने लगती है कि तुम किसी लड़की के साथ होटल रूम में गए हो, आखिर ये सब क्या है, अभी इसी वक्त ब्लैंकेट के लिए आओ, नहीं तो फिर उस लड़की के बारे में पता करके मैं उसके साथ बहुत ही बुरा करूंगी। तो शैन कहता है कि मॉम मैं आपकी बात सुनूंगा तो आपको ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ शैन की मॉम यहाँ पर लिन से कह देती है कि असल में शैन कुछ जरूरी काम में फंस गया तो इसलिए मैं किसी और दिन तुम लोग का डेट का इंतजाम करती हूँ। तो लिन कहती है कि कोई बात नहीं और अच्छी बनने का नाटक करते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर शैन की मॉम को यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है और वो कहती है कि रुको मैं अब भी चेक करती हूँ कि आखिर एक कौन चुड़ैल लड़की है जो मेरे बेटे को सीरियस करने के पीछे पड़ी है। फिर सूजी शैन को चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि जब तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करी है तो तुमने आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। अगर उन्हें इस बारे में पता लग गया तो क्या होगा, आखिर वो सीसीटीवी फुटेज भी तो चेक कर सकती है होटल का। तो शैन कहता है कि डरो मत, वैसे भी एक ना एक दिन उन्हें पता लग ही जाएगा। तो सूजी कहती है कि तुम तो आखिर जो फैमिली के बेटे हो तो तुम्हें क्या ही डर होगा। डर तो मुझे ही लगेगा ना, क्योंकि आफ्टर ऑल गलती मेरी मानी जाएगी, तुम्हारी नहीं। तो शैन समझाता है कि हम दोनों का साथ होना ये कोई तुम्हारी गलती नहीं है। तो ये कहती है कि नहीं, तुम्हारे लिए ये गलती नहीं होगी, लेकिन अगर मैं करूंगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गलती होगी। सब कहेंगे कि मैंने तुम्हें सेड्यूस कर रही हूँ और तुम्हें फंसाई हूँ अपना अमीर होने के लिए। तो फिर शैन उसे समझाने लगता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, अगर ऐसा ना होता तो मुझे ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं आती और ना तुमने कभी मुझे किस करने की कोशिश करी होती। तो मुझे देख कर कहो कि तुम मुझे लाइक नहीं करती। वो कहता है कि देखो मान लो, और वो उसे किस करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शैन की मॉम को जो कि शैन को ढूंढते हुए जब यहाँ होटल रूम में पहुंचती है तो वो किसी और के रूम में घुस गई होती है और किसी और कपल को यहाँ पर रोमांस करते हुए डिस्टर्ब कर देती है। तभी शैन यहाँ पर आता है और कहता है कि मॉम मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी भी हरकतें करती है। तो फिर उसकी मॉम खुश होती है कि अच्छा हुआ ये शैन नहीं था। फिर वो बाहर आती है और उसे समझा देती है कि अगर फैमिली का नाम खराब करने के लिए तुमने किसी ऐरी गैरी लड़की को डेट करे तो फिर अच्छा नहीं होगा, मैं उस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलकर वो चली जाती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शैन ने ऑलरेडी सूजी को दूसरे रूम में छुपा दिया था, ये कहकर कि उसकी मॉम यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर सूजी उस दूसरे रूम से बाहर निकलती है और शैन को देखकर फिर उसे इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही सूजी यहाँ से बाहर निकल के जा रही होती है कि तभी उसे यहाँ पर लिन मिल जाती है और वो सीधा उसे थप्पड़ लगाकर चिल्लाती है कि तुमने मेरे शैन को सेड्यूस करी। यहाँ पर लिन की फ्रेंड ने उसे ऑलरेडी वो फोटो दिखा चुकी होती है, कहती है कि अब तुम छुटला नहीं सकती हो, मैंने इस बारे में लिन को बता दी हूँ। फिर यहाँ पर लिन तो कह रही होती है कि सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करी, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी कोई रिच मैन है ना, तो फिर आखिर तुम मेरे मैन को क्यों फंसाने की कोशिश करी हो। देखो अगर तुमने वापस ऐसा करी तो मैं तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी और तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी, तो बताओ करूँ मैं अभी। और इस फोटो के लिए वो लोग उसे धमकी दे रहे होते हैं। तो सूजी कहने लगती है कि प्लीज़ उस फोटो को डिलीट कर दो। वो फ़ोन लेने की कोशिश करती है तो लिन की फ्रेंड फ़ोन और ऊपर कर देती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन आकर फ़ोन ले लेता है। तो फिर लिन जल्दी से उसे अपने बारे में बताने लगती है कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे डेट पर जब मिलने आई थी तो मेरी इस रूममेट को पता लग गया जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस है, तो ये तुम्हें यहाँ सेड्यूस करने पहुँच गई। ऐसा बोलकर ये इसका हाथ पकड़ के यहाँ पर शैन को इसे बता रही होती है। तो शैन उसे चिल्लाकर सूजी का हाथ छोड़ने के लिए बोलता है तो भी वो नहीं मानती और कहती है कि शैन तुम होश में आ जाओ, ये लड़की बहुत ही बेकार है और ये बस ऐसे रिच मैन को फंसाने के लिए उन्हें सेड्यूस करती रहती है। तो शैन चिल्लाकर कहता है कि मैंने बोला कि मेरी सिस्टर का हाथ छोड़ो। तो ये सुनकर वो शौक होती है कि ये सिस्टर है। फिर यहाँ पर लिन की फ्रेंड उसे बताने लगती है कि उसने इस बारे में सुनी थी कि जो फैमिली ने किसी लड़की को अडॉप्ट करे थे। तो फिर ये सुनने के बाद अब लिन सूजी से अच्छे से बात करने लगती है और कहती है कि सॉरी प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा मत होना और देखो मान जाओ। फिर यहाँ पर सूजी शैन से कहती है कि ब्रदर हम लोग चलते और फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर शैन सूजी को जब यहाँ घर के पास लाता है तो सूजी को समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तो सूजी कहती है कि आखिर मैं क्यों डरूंगी,
आखिर मैं जू फैमिली की डॉटर हूँ और मिस्टर शेन की सिस्टर हूँ। तो शेन कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो सूजी फिर यहाँ रोते हुए उसे समझाने लगती है कि उन लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि वो लोग नाम के ब्रदर और सिस्टर बन के रहे, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन स्टार्ट होगा तो फिर फैमिली की भी रेपुटेशन जाएगी और उसका भी फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, और इससे फिर हमारे पेरेंट्स भी हैप्पी हो जाएंगे और वो मेरी मॉम की मेडिकल फीस भी रोक देंगे। तो मेरी मॉम का क्या होगा, ऐसे सब कोई बर्बाद हो जाएगा और मैं सबकी खुशियों को ऐसे सेल्फिश हरकत करके बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। और फिर ये सब बोलने के बाद सूजी शेन को मनाने लगती है कि अब वो मान जाए और उस रात के बारे में सब कुछ भूलकर वो लोग नॉर्मल ब्रदर सिस्टर की तरह रह सकते। तो यहाँ पर शेन मना करता है कि नहीं, हम दोनों एक होकर रहेंगे। फिर सूजी कुछ नहीं कहती है और वो जल्दी से चली जाती है। तभी इतने में उसे मैसेज आता है कि उसने कंपनी में अपना इंटरव्यू पास कर लिए, तो कल से वो फूक ग्रुप कंपनी में काम करने के लिए आ सकती है। सूजी खुश होती है कि अब मैं खुद पैसे कमाऊंगी और जल्द से जल्द इस दो फैमिली का सारा कर्जा पूरा करके इस फैमिली को छोड़कर चली जाऊंगी और इनसे कोई रिलेशन नहीं रखूंगी। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन काफ़ी सोच रही होती है कि सूजी यहाँ पर आई नहीं, तो वो अपनी रूममेट से पूछती है। तो फिर रूममेट उसे बता देती है कि असल में सूजी ने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर चुकी है और वो कंपनी गई हुई है। तो फिर लिन सोच रही होती है कि आखिर जो फैमिली की तरफ से कुछ भी मेरे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। लगता है जो फैमिली को इस बारे में पता ही नहीं लगा, या फिर उन्हें अपनी इस अडॉप्टेड बेटी की कोई पड़ी नहीं होगी। वो सोचती है कि चाहे जो भी रीज़न हो मेरे लिए दोनों ही अच्छा है। फिर ये तुरंत ही जो की मॉम को कॉल लगाती है और कहती है कि आंटी, मैं लिन बात कर रही हूँ, आखिर आप मेरी और शैन की वापस से ब्लाइंड डेट कब अरेंज करेंगी। फिर दूसरी ओर हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि अपने बॉस के साथ यहाँ पर शैन की कंपनी में आई हुई होती है और उसका बॉस यहाँ पर शैन के साथ कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहा होता है और सूजी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दी होती है। तो शैन सूजी को बात करने के लिए बुलाता है। तो फिर असिस्टेंट सूजी को अंदर चलने बोलता है। तो यहाँ पर सूजी का बॉस ज़बरदस्ती उसे शैन के साथ जाने के लिए बोल देता है और कहता है कि अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारे अंदर में, तो मैं हैंडल करके इसे जीत नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि सूजी का ये बॉस जब कंपनी से निकल रहा होता है तो वो इस बारे में कॉल पर बात करते हुए जा रहा होता है और तभी इतने में शैन की मॉम कंपनी आई होती है और वो ये सब सुन लेती है कि शैन ने किसी लड़की को अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर गया है। तो फिर ये सोच ही पड़ जाती है कि फिर से शैन ने किसी वाइल्ड लड़की को बुलाया अपनी कंपनी में। तभी यहाँ पर लिन भी उनके साथ होती है। तो ये सोचती है कि जाने दो, शैन को मैं उस लड़की से पीछे छुड़ाकर लिन से उसे मिलवा के रहूँगी। सूजी यहाँ पर शैन को अपनी कंपनी की रिपोर्ट के बारे में बता रही होती है। तभी शैन जल्दी से उसके क्लोज आता है और उसे कहने लगता है कि वो यहाँ उसे सेड्यूस करने के लिए आई है और उसके बॉस ने ऑलरेडी उसे बेच चुका है। तो आखिर वो किस बात का उसे बोल रही थी कि वो लोग कोई रिलेशन में नहीं आएंगे। सूजी कहने लगती है कि तुम क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपना काम करने आई हूँ। शैन यहाँ पर सूजी को फिर से मनाने लगता है और उसे किस कर रहा होता है। तो सूजी उसे रोक रही होती है। इतने में शैन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बता देता है कि उसकी मॉम ने यहाँ पर उसकी ब्लाइंड डेट को लेकर आई है। और फिर इतने में शैन की मॉम यहाँ पर लिन को लेकर पहुंच जाती है। सूजी तो यहाँ पर सारी फाइल्स को उठा रही होती है और शैन बताने लगता है कि असल में सूजी ने कोई कंपनी में इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी है और वो यहाँ पर अपनी कंपनी के बॉस के साथ आई हुई थी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने। तो मॉम कहती है कि आखिर तुम्हारी सिस्टर को तुम्हें ऐसे डराने की क्या जरूरत थी। फिर सूजी यहाँ पर बाहर जाने का बहाना करके तुरंत ही चली जाती है और फिर लिन शैन से मिलते हुए उसे यहाँ पर सूप दे रही होती है कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बना के लेकर आई हूँ। और वो कहती है कि रुको मैं जाकर देख कर आती हूँ कि सिस्टर ठीक है कि नहीं, और वो उसे देखने जाती है। तभी यहाँ पर शैन की मॉम शैन से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि उन्होंने सूजी के बारे में कुछ रूमर सुनी है कि कोई रिच बंदा है जो कि बार बार उसे कॉलेज से पिक करने के लिए आता है, ऊपर से उसे कोई महंगे महंगे गिफ्ट भी देता है। लास्ट टाइम उसके पास बहुत ही महंगा बैग भी था। तो फिर कोई फ्रॉड बंदा तो नहीं है जो उसे परेशान कर रहा हो, हमें नहीं तो फिर सूजी को बचाना होगा। अगर उसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई तो सोचो फिर उसकी शादी कैसे होगी। शैन कहता है कि मॉम आप इतनी फिक्र मत करो और ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब हैंडल करूँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ वॉशरूम में होती है और वो शैन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी यहाँ लिन भी वॉशरूम में पहुंच जाती है और सूजी से कहने लगती है कि मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया कि लगता है जो फैमिली में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो अगर तुम मेरी हेल्प करोगी ना जो फैमिली में मेरी शादी होने के लिए, तो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हारी जगह बना दूंगी, तो ऐसे दोनों का फ़ायदा होगा। सूजी मना कर देती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो फिर लिन से चिल्लाने लगती है कि आखिर इतना एटीट्यूड में क्या बात कर रही हो। वो उसे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस नाम की अडॉप्टेड बेटी बनी हुई हो और तुम्हें शैन पसंद आ गया होगा और इसलिए तो तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो। सूजी चिल्लाती है कि बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिन कहती है कि अच्छी बात है, ऐसे थॉट रखना भी नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा बोल के चली जाती है।
फिर सूजी जब वापस से यहाँ शेन के ऑफिस में आती है तो वो देखती है कि लिन यहाँ पर शेन को सूप निकाल कर दे रही होती है। फिर सूजी यहाँ पर शेन की मॉम को बताती है कि असल में मेरे बॉस ने मुझे जल्दी कंपनी जाने के लिए बोला है, तो फिर मैं जा रही हूँ। तो शेन की मॉम कहने लगती है कि कल वीकेंड है, तो क्यों ना कल तुम हमारे साथ घर पे डिनर करने के लिए आओ, कितना टाइम हो गया हमने साथ में डिनर नहीं करे। तो फिर सूजी इसके लिए मान जाती है। तो मॉम बताती है कि उन्होंने उसके ब्लाइंड डेट के लिए बात कर रही है और वो लड़का बहुत ही अच्छा है, तो वो उससे मिलवाना चाहती है। सूजी सोचती है कि अगर मैं वापस से मना करूंगी तो फिर मॉम ऐसे मानेगी नहीं। अभी शेन इस चीज़ के लिए मना कर रहा होता है, तो मॉम कहती है कि आखिर तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। तो लिन भी यहाँ पर शेन का हाथ पकड़ के कह रही होती है कि हाँ, जब सूजी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। सूजी जेलस होने लगती है कि खुद तो किसी और लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है और यहाँ मेरे ब्लाइंड डेट को रोक रहा है। फिर वो शेन की मॉम को हाँ बोल देती है कि मैं ब्लाइंड डेट के लिए रेडी हूँ। तो शेन को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद शेन की मॉम सूजी को लेकर ब्लाइंड डेट पर गई होती है। यहाँ पर उस लड़के की मॉम बता रही होती है कि असल में उनका बेटा थोड़ा काम में फंस गया है और थोड़ा लेट हो जाएगा। तो शेन की मॉम कह रही होती है कि कोई बात नहीं, आखिर लड़कों को सबसे पहला अपने बिजनेस को ही रखना चाहिए, हम थोड़ा और वेट कर लेंगे। फिर सूजी यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर रही होती है और उस लड़के की मॉम यहाँ पर सूजी को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है और कितनी ब्यूटीफुल भी है और आपकी तो अडॉप्टेड डॉटर भी है, तो आखिर आपने इसे क्यों नहीं अपनी डॉटर इन लॉ बनाए। तो फिर शेन की मॉम ये चीज़ क्लियर करती है कि नहीं, हमारी फैमिली में ये सब नहीं होता और वैसे भी मेरे बेटे की ऐसी बिल्कुल भी सोच नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर सूजी का ब्लाइंड डेट लू भी पहुंच जाता है और वो सूजी को म्यूजिक प्ले करते हुए देखकर खुश होता है। फिर यहाँ पर दोनों मॉम्स इन दोनों को मिलवाने लगती है, जिससे कि फिर लू बता रहा होता है कि उसने असल में सूजी को पहले भी देखा है, वो अक्सर जब भी कॉलेज में इन्वेस्टमेंट की बात करने आता था तब देखा था। तो यहाँ पर फिर दोनों मॉम खुश हो रही होती है और इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर बाहर चली जाती है। जब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी इतने में यहाँ पर शेन आ जाता है और उसे तो बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है। तो वो तो बस यहाँ पर बीच में कुछ भी बोले जा रहा होता है। फिर लू को यहाँ स्मोक करना होता है, तो सूजी तुरंत ही उसे लाइटर जला के दे रही होती है। ये देखकर शेन तो और गुस्से में होता है। सूजी को खांसी आने लगती है तो लू बाहर जाता है स्मोक करने के लिए और यहाँ पर सिर्फ शेन और सूजी अकेले में बचते हैं। तभी सूजी कहती है कि तुम्हें भी स्मोक करना है। तो फिर वो तो उसकी लाइटर बुझाकर उसे अपने से क्लोज करता है और कहता है कि तुम लगता है अपने उस ब्लैंडेट के साथ बड़ी खुश हो। तभी बाहर दोनों की मॉम पहुंच जाती है और वो लू को देखकर कहती है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मैं बस स्मोक करने आया था। यहाँ पर उनके साथ लिन भी होती है। फिर यहाँ पर मॉम्स की आवाज़ सुनकर सूजी कहने लगती है कि क्या तुम सभी के सामने मुझे एम्बेरस करना चाहते हो, ऐसी हरकत मत करो। और फिर उन सभी के अंदर आने से पहले सूजी जल्दी से दूर हो जाती है। फिर यहाँ पर लू बताने लगता है कि असल में अभी उसे ज़रूरी काम के लिए जाना है, तो फिर सभी लोग भी यहाँ से निकलने का सोचते हैं। तो फिर शेन सूजी से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूंगा। तो सूजी मना करती है कि नहीं, मैं अपने ब्लाइंडेड के साथ चली जाऊंगी और तुम्हें तो मिस लिन को लेकर जाना चाहिए। तो लिन तुरंत यहाँ पर शेन के पास आते हैं और कहती है कि हाँ, हम दोनों साथ चलेंगे। फिर सूजी तो जल्दी से लू के पास भाग जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे कॉलेज तक छोड़ दोगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल। और वो तो शेन को देख के डर रही होती है और जल्दी से लू के साथ भाग जाती है। यहाँ पर शेन को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर इसके बाद सूजी को यहाँ पर लू जब छोड़ने के लिए क्या होता है तो वो उसे कहती है कि असल में मैं बस अपनी मॉम से डील करने के लिए तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर आ गई थी और अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अभी तुम यंग हो तो मैं समझ सकता हूँ। सूजी उसे थैंक यू बोलकर फिर जल्दी से कार से बाहर निकलती है और जैसे ही उसकी कार चली जाती है तो सूजी देखती है कि शेन तो यहाँ पर पहले से खड़ा है और उसका इंतजार कर रहा है। शेन उसे पूछ रहा होता है कि वो तुम्हें इतनी जल्दी छोड़कर चला गया। तो सूजी कहती है कि क्या पता उसे मैं पसंद नहीं आई होंगी। तो शेन पूछता है कि तुम्हें वो कैसा लगा। सूजी इसका जवाब ना देते हुए आगे बढ़ी होती है तो शेन तुरंत ही उसे पकड़ के रोकता है और उसे जेलसी में वो पूछने लग जाता है कि क्या उसे वो बंदा पसंद आ गया और वो दोबारा उससे मिलने वाली है। तो सूजी तो यहाँ पर झूठ उसे कहने लगती है कि हाँ, मैं वापस मिलूंगी, तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो अपना सोचना चाहिए, तुम्हारी अभी जल्दी मिस लिन के साथ शादी होने वाली, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो शेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे वो लिन पसंद है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे लिए अपनी मॉम की बात मान गया। तो फिर सूजी से चिल्लाती है और उसके पैर पे पैर रखकर यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिन छुपकर इन लोगों को देख रही होती है और वो किसी को कॉल करके इस बारे में पता लगाने के लिए बोलती है कि आखिर सूजी का इस शेन के साथ क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी यहाँ अपने हॉस्टल रूम में होती है। तभी यहाँ शेन की मॉम से कॉल करके पूछ रही होती है कि तुम्हारी और लू की ब्लाइंड डेट कैसी गई। तो सूजी बताती है कि वो तो मुझे ऑलरेडी छोड़कर चला गया था, तो मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद नहीं आई होंगी। ये सुनकर फिर मॉम कहती है कि वो कुछ ज़्यादा ही पिकी हो रहा है, रुको मैं तुम्हारे लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढूंगी। और फिर कॉल रखने के बाद वो अपनी पैकिंग कंप्लीट करी होती है। तभी उसकी रूममेट उसे पूछने लगती है कि आखिर अभी एक सेमेस्टर बचा है तो तुम इतनी जल्दी क्यों मूव आउट हो रही हो। तो सूजी बताती है कि क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। और फिर सूजी यहाँ से निकल जाती है और वो एक रेंट वाले घर पर रहने के लिए आ जाती है। तभी इतने में इसे कंपनी से बॉस का कॉल आता है कि उसे वापस से आज उसके साथ कोई पार्टी में जाना पड़ेगा क्योंकि उन लोग का प्रोजेक्ट डील साइन हो चुका है।
तो आज पार्टी रहेगी। सूजी को ना चाहते हुए भी फिर जाना ही पड़ता है। जब वो यहाँ अपने बॉस के साथ पार्टी में पहुँचती है तो यहाँ पर उसका बॉस ज़बरदस्ती उसे शेन के साथ ड्रिंक टोस्ट करने के लिए भेज रहा होता है और कहता है कि देखो तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम ही कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव हो, समझी। और फिर सूजी जैसे यहाँ पर शेन के पास ड्रिंक लेकर आगे बढ़ती है तो फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे लिए इनिशिएटिव लेना क्या इतना ज़्यादा मुश्किल है। तभी इतने में शेन के पास लीना जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे पास पाई छोड़ के रखी हो तो मुझे पता लग गया कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मैं भी पार्टी में आ गई। और वो सूजी को देख कर कह रही है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बताती है कि मैं भी अपनी कंपनी की तरफ से आई हूँ। फिर इतने में शेन के पास उसका असिस्टेंट कोई काम के लिए आया होता है तो फिर शेन काम का बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर लिन सूजी कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर ली, मुझे पता लगा है कि तुम्हारे डैड तो मरने से पहले शेन के डैड को बचाए थे, इसलिए ही शेन की फैमिली ने तुम्हें पाल लिए। लेकिन मुझे सब पता लगा है कि तुम्हारे डैड तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और उनकी कोई मिस्ट्रेस भी थी जिसकी एक नाजायज़ बच्चा था। इस वजह से तुम्हारी मम बहुत गुस्सा हो गई और वो कोमा में चली गई। और तुम्हारे डैड ने शेन के डैड के साथ इतना सारा फ्रॉड करे कि फिर उनके ऊपर करप्शन का केस लग गया और फिर उन्होंने खुद की जान ले लिए अपना बचने के लिए। और अब तुम आ गई हो शेन की फैमिली में और उनके पैसों के दम पर तुम मजे कर रही हो। तुम्हारी पूरी फैमिली शेन की फैमिली का खून चूस रहे हैं। सूजी कहती है कि बकवास करना बंद करो और वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो लीन उससे रोककर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, इसलिए ही तुम जो फैमिली में आकर शेन की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो ताकि तुम मज़े की लाइफ एंजॉय कर सको। सूजी उसे चुप रहने के लिए बोलती होती है पर लिन चुप नहीं होती तो सूजी यहाँ पर ग्लास से उसे मारने वाली होती है पर जल्दी से बीच में शेन आ जाता है और वो बीच में हाथ करके लिन को बचा लेता है और यहाँ पर हाथ उसकी चोट में लग जाती है तो लिन कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए अपने ऊपर चोट ले ली, ऐसी क्या जरूरत थी। यहाँ पर शेन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि सीसीटीवी फुटेज वो हैंडल करे, कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए। फिर लिन कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें बैंडेज के लिए लेकर चलती हूँ और वो एक आदमी को यहाँ पर इशारा करके रखी होती है। सोच रही होती है कि इसने मुझसे पंगा लिए, अब उससे अच्छा सबक सीखने को मिलेगा। फिर इतने में सूजी के पास उसके बॉस आते हैं और कहने लगते हैं कि मैं बस थोड़ा देर के लिए यहाँ पर नहीं था और तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। सूजी सॉरी कहती है और कहती है कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो बॉस तो कह देता है कि मैं नहीं जानता, तो मेरे साथ चलोगी और मिस्टर शेन से माफ़ी मांगोगी। तो सूजी इसके लिए मान जाती है। यहाँ पर ऑफिस में हम देखते हैं शेन का बैंडेज हो चुका होता है और लेन उससे कहने लगती है कि मैंने सोची नहीं थी कि तुम मेरी इतनी केयर करते होंगे, तुमने मेरे लिए अपने हाथ पर चोट ले ली है। सच में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि सूजी को आखिर हुआ क्या था कि वो अचानक से मुझे मारने लगी। तो फिर ये कहता है कि सूजी बिना कोई रीज़न की ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती और तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या करी हो। तो लिन कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शेन कहता है कि नाटक करना बंद करो और निकलो यहाँ से। देखो अगर ये चीज़ बाहर जाएगी ना तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो लिन को तो गुस्सा आती है कि ये सब सूजी के लिए कर रहा है। फिर ये से बाय बोलकर बाहर चली जाती है। तभी फिर यहाँ पर शेन का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि सूजी के बॉस ने उसे अपने साथ किसी रिच मैन से मिलवाने के लिए लेकर गया है जो कि कोई अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनते के साथ ही शेन तुरंत ही सूजी को यहाँ से बचाने के लिए निकलता है। वहाँ हम देखते हैं कि सूजी का बॉस उसे क्लब में लाया होता है और वो किसी रिच मैन को उसे देकर चला जाता है। यहाँ पर सूजी को पता भी नहीं होता, वो सोच रही होती है कि उसे बस अपने बॉस के लिए यहाँ पर इससे प्रोजेक्ट की बात करनी है, पर ये बंदा तो उसे हैरेस करने की कोशिश करने जा रहा होता है। तो सूजी इसके सर पे कांच की बोतल फोड़ देती है। फिर वो और गुस्सा होता है कि अब तो मैं तुम्हें मार दूंगा, पर तभी इतने में शेन यहाँ पर आकर सूजी को बचा के उसे अपने साथ लेकर जाता है और अपने असिस्टेंट से भी कह देता है कि इस बंदे को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, इसका यही हाल होना चाहिए। फिर सूजी शेन को तो कह रही होती है कि मुझे यहीं पर ही उतार दो, मैं अब जो फैमिली भी नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर कहता है कि मैं तुम्हें कॉलेज के हॉस्टल लेके चलता हूँ। तो सूजी कहती है कि मैं वहाँ से ऑलरेडी मूव आउट हो चुकी हूँ। तो शेन उसे फिर भी लेके जाता है और फिर वो सूजी को उसके रेंट वाले घर पे ले आता है। सूजी कहती है कि अब काफ़ी रात हो गई है तो तुम्हें भी जाना चाहिए। शेन कहता है कि मैं तुम्हें न्यू घर दिला दूंगा। तो सूजी कहती है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ का रेंट भर चुकी हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। सूजी कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो शेन कहने लगता है कि यानी तुम जो फैमिली से इतना पीछे छुड़ाना चाहती हो, देखो ये इतना इजी नहीं है। तुम्हारी फैमिली का मेरे फैमिली के ऊपर पूरा 7 मिलियन का कर्ज है, वो तुम कैसे भरोगी। सूजी कहती कि फिक्र मत करो, मैं भर लूंगी। और हाँ, तुम्हारी फैमिली का एहसान मैं भूली नहीं हूँ, इसलिए तो अगर वो लोग मेरी शादी भी कराएंगे तो मैं वो भी कर लूंगी। तो फिर शेन इस बात पर और गुस्सा आने लग जाता है कि अपनी लाइफ को भी तुम सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गई हो, क्या तुम पागल हो। सूजी उसे गुस्सा होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो शेन नहीं चाह रहा होता है और वो सूजी को किस करने लगता है। तो फिर सूजी रो रही होती है और इसे कहती है कि क्या हम सच में साथ हो सकते हैं। तो शेन कहता है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक करता हूँ। तभी इतने में सूजी को यहाँ पर शेन की मम का मैसेज आता है कि वो कल उसे फिर से घर पे बुला रही है। फिर दोनों साथ में यहाँ जब घर के बाहर पहुँचते हैं तो सूजी कहती है कि पहले मैं अंदर जाती हूँ, तुम 5 मिनट बाद आना। तो यहाँ पर फिर शेन जानबूझ के अपनी मॉम को आवाज़ दे देता है कि मॉम मैं आ गया।
और सूजी के साथ ऐसे खेल कर वो चला जाता है। तो सूजी सोचती है कि सच में कितना चाइल्डिश है। फिर दोनों यहाँ पर अंदर आ जाते हैं और मॉम डैड से बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शेन की मॉम सूजी से इस बारे में पूछने लगती है कि कल तुम भी शेन के साथ उसी पार्टी में गई थी ना, तो क्या तुम्हें पता है कि शेन को कैसे हाथ में चोट लग गई। तो शेन जल्दी से यहाँ पर सूजी को भेजने के लिए उसे बताता है कि मैंने टी लेकर आया हूँ, तो जाओ तुम टी बना दो। तो सूजी फिर जल्दी से चली जाती है और फिर यहाँ पर शेन की मॉम उससे इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि उसने सूजी के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाया कि नहीं। तो फिर शेन बताता है कि वो सब रूमर है, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि देखा तुम ज़्यादा ही हाइप कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सूजी बाहर खड़े होकर सुनने लग जाती है और यहाँ पर शेन के डैड फिर सूजी के लिए एक नया ब्लाइंड डेट सजेस्ट करने लगते हैं और बताते हैं कि वो लड़का अच्छा है और उनकी फैमिली के साथ उनका कनेक्शन भी है। पर तभी शेन इसके लिए मना करने लगता है कि नहीं, वो फैमिली का वो लड़का डिसेबल है और आखिर वो सूजी के लिए कैसे सही हो सकता है। तो यहाँ पर फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि नहीं, वो लोग अच्छे लोग हैं। शेन के इतना मनाने पर भी उसके मॉम डैड नहीं मान रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। सूजी ये सब सुनने के बाद फिर अंदर आ जाती है और यहाँ पर शेन की मॉम उसे बताती है कि वो लोग उसे फिर से कोई ब्लाइंड डेट पर भेजने वाले हैं और वो लड़का बहुत ही अच्छा है। तो सूजी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान जाती है। शेन को ये सुनकर गुस्सा आ रहा होता है कि सूजी कितनी इजीली मान गई। फिर जब वो अकेले में यहाँ होती है तो शेन उसके पास आता है और हक करता है। सूजी उसे चिल्लाती है कि हम घर पे हैं, प्लीज़ ऐसी हरकत मत करो। यहाँ शेन इस बात पर गुस्सा हो रहा होता है कि वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए क्यों मान गई। तो सूजी कहती है कि आफ्टर ऑल उसकी फैमिली का इतना बड़ा एहसान है उसके ऊपर, तो वो हर बात मानेगी। फिर नेक्स्ट डे सूजी की मॉम उसे कोई ऑक्शन पार्टी में लेकर गई होती है उसके ब्लाइंड डेट बोचेन से यहाँ पर मिलवाने के लिए। सूजी को तो ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो बस बहाने ढूंढ रही होती है यहाँ से जाने के लिए। तभी यहाँ पर शेन की मॉम तो इन दोनों का अकेले में बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। फिर सूजी भी यहाँ पर बहाना करती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, पर जैसे वो बाहर निकलती है तो उसे फिर उसका ब्लाइंड डेट मिल जाता है। वो यहाँ पर सूजी कहने लगता है कि आखिर हम ब्लाइंड डेट पर आए तो तुम्हें मुझसे ऐसे छुपने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके शोल्डर पे टच करता है तो सूजी उसे चिल्ला रही होती है कि उसे ये हरकत पसंद नहीं, तो भी यहाँ पर वो नहीं मान रहा होता है। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है और वो इसकी स्टिक गिराते हुए इस बोचन को सबक सिखाता है और यहाँ पर सूजी को अपने साथ लेकर चला जाता है। जब यहाँ पर ये दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं तभी इतने में यहाँ पर शेन पहुंचता है और वो फिर से लू की वजह से जेलस हो रहा होता है और सूजी को बातें सुनाने लगता है कि उसका ब्लाइंड डेट तो कोई और है ना, तो वो किसी और लड़के के साथ क्यों है, ऐसे फिर उसका ब्लाइंड डेट जेलस हो जाएगा। सूजी कहती है कि तुम मुझे कहना चाहिए कि तुम्हें लिन के साथ होना चाहिए। तभी इतने में लिन यहाँ पहुँच जाती है तो सूजी जल्दी से चली जाती है और उसके साथ लू भी। फिर यहाँ ऑक्शन इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सूजी को जैसे ही एक नेकलेस पसंद आता है तो बोचन उसे खरीदने के लिए उसके ऊपर बिडिंग लगाने लगता है। तो यहाँ पर लू भी सूजी के लिए इस नेकलेस को खरीदने को बिडिंग लगाने लगता है। दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। तो शेन की मॉम तो खुश हो जाती है कि सूजी को लगता है लू भी लाइक करता है, वो दोनों ही यहाँ पर उसके लिए बिडिंग लगा रहे हैं। तभी इतने में शेन जेलस हो रहा होता है और वो भी फिर यहाँ सूजी के लिए ज़्यादा अमाउंट वाली बिडिंग लगाकर इस नेकलेस को जीत जाता है ताकि ये दोनों ही सूजी को वो नेकलेस गिफ्ट नहीं कर पाते हैं। फिर शेन को यहाँ सूजी दिख नहीं रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि वो लू के साथ चली गई है। तभी इतने में इसके पास लिन आती है और कहने लगती है कि ये नेकलेस ज़रूर मेरे लिए होगा ना, तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर ये समझ जाती है कि यानी तुमने ये सूजी के लिए लियो, तुम उसे लाइक करते हो। और इसे चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर उसे कैसे डेट कर सकते हो, तुम्हारी मॉम भी कभी नहीं मानेगी। तो फिर ये कहता है कि तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लिन शेन को धमकी देने लग जाती है कि मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगी। तो फिर वो कहता है कि वैसे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने ये सब करने की हिम्मत करी ना तो फिर तुम्हारे डैड की कंपनी भी बचेगी नहीं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें मेरी कंपनी से फ़ायदा चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए तुम ये सब कर रही हो। और बता दो कि अगर तुमने ये सब हरकतें करी तो तुम्हारे डैड की कंपनी बचेगी नहीं, मैं तुम लोग को बैंकरप्ट कर दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी अपने इस ब्लाइंड डेट से बचने के लिए लू के साथ घर जाने को निकलती है और फिर वो कार में उससे बता रही होती है कि उसकी फैमिली वाले बार बार उसकी ब्लाइंड डेट अरेंज करें तो क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है। वो उसका नाम यूज़ करके अपनी फैमिली के सामने ऐसे दिखाना चाहती है कि उसके पास अब कोई है तो वो लोग उसकी शादी ना अरेंज करवाए। यहाँ पर वो उसे कहती है कि देखो तुम मुझे लाइक नहीं करते तो कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो। तो वो कहता है कि मैं तो तुम में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे तो तुम पहले दिन से ही बहुत अच्छी लगी थी, तुम बहुत ही अच्छी हो और मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ और मैं इसके लिए कोई माइंड भी नहीं करूंगा। और फिर वो सूजी से वीचैट शेयर कर लेता है। फिर इसके बाद सूजी जब यहाँ अपने रूम में आती है तो देखती है कि शेन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे पूछने लगता है कि तुम मुझे देख रही हो या फिर नेकलेस को। तो सूजी कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इतनी कीमती चीज़ कभी मेरी हो ही नहीं सकती है। तो शेन कहता है कि तुम अभी भी नेकलेस की बात कर रही हो या फिर मेरी। सूजी चिल्लाती है कि तुम जाओ यहाँ से, पर शेन नहीं मानता और उससे नेकलेस पहनाने लगता है। तो सूजी चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि देखो तुम उस बोचेन की फैमिली से इतनी इजीली छुटकारा नहीं पा सकती हो, तुम लू का यूज़ कर रही हो ना ताकि तुम उससे बच सको, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, वो फैमिली इतनी ईजी डील करने वाली नहीं है।
सूजी कहती है कि मेरी प्रॉब्लम है तो आखिर मैं कैसे भी सॉल्व करूँ, तुम्हें उससे क्या, तुम तो वैसे भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते ना, तो अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस बोचन से शादी कर लूँगी और क्या। तो शेन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ पर तुम्हें उसके बदले में मुझसे कुछ एक्सचेंज करना होगा। सूजी मना करती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है एक्सचेंज करने को। वो नेकलेस उतारने लगती है तो शेन उसे रोकता है और कहता है कि ये ऑलरेडी तुम्हारा है। फिर इतने में शेन की मॉम सूजी को आवाज़ देकर बुला रही होती है तो फिर दोनों जल्दी से बाहर जाते हैं। यहाँ पर मॉम तो बड़ी खुश होती है कि अच्छा तो शेन ने ये तुम्हारे लिए लिया है, वो नेकलेस देकर खुश होती है। इसके बाद सूजी यहाँ पर जब वापस अपने रूम में आती है तो वो शेन का नेकलेस देखकर उसके बारे में सोच रही होती है। तभी इतने में मॉम आकर पूछने लगती है कि तुम और शेन मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सूजी ये सुनकर शॉक होती है। तभी मॉम कहती है कि मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम्हें बोचन से शादी नहीं करना है इसलिए तुमने क्या शेन से हेल्प ली हो। वो उसे समझाने लगती है कि बोचन से शादी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी उसके डैड रिटायर होने वाले हैं तो फिर आखिर उन्हें कंपनी के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर वो फैमिली में वो शादी करेगी तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो सूजी कहने लगती है कि वो बोचन मुझे अजीब तरीके से टच कर रहा था इसलिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शेन की मम कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो तो तुम्हें लाइक करता है, इसलिए ये सब ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें ये शादी करनी होगी चाहे तुम चाहो या ना चाहो, इसलिए अच्छा रहेगा कि चुपचाप से अच्छे से करो। तो फिर सूजी बात मान जाती है और यहाँ पर शेन की मॉम फिर इसे ये सब समझाकर बाहर चली जाती है। सूजी फिर यहाँ अपसेट होती है कि लगता है वो लू कुछ नहीं कर पाया, फिर तो लगता है मुझे उस बोचन से शादी करनी ही पड़ेगी, ये अपसेट हो जाती है। तभी सूजी के फ़ोन पर बोचन का एक वीडियो आया होता है जिसमें वो एक लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। तो सूजी ये देखकर बहुत ही डरी होती है। बाहर हम देखते हैं कि शेन खड़ा होता है और उसने अपने असिस्टेंट को बोलकर बोचन का ये वीडियो सूजी तक पहुंचाया होता है ताकि उसे पता चले कि बोचन कोई सिंपल नहीं है और उससे वो शादी करने की जिद ना करे। नेक्स्ट डे बोचन और उसकी फैमिली यहाँ पर सूजी की फैमिली से मिलने आए होते हैं उन दोनों की शादी के बारे में बात करने के लिए। यहाँ पर वो लोग जब उन दोनों की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और सूजी से भी पूछ रहे होते हैं तो फिर वो कुछ नहीं कह रही होती है। तो यहाँ पर वो लोग उसकी हाई समझ रहे होते हैं तो शेन भी जानबूझ के कहने लगता है कि हाँ लगता है मेरी सिस्टर शादी करना चाहती है तभी वो ऐसा कर रही है। तो फिर पूरी फैमिली बड़ी खुश हो जाती है और शादी की डेट भी फिक्स करने लगते हैं। फिर शेन जब अपना शर्ट चेंज कर रहा होता है तो सूजी उससे बात करने गई होती है कि उसे एंगेजमेंट नहीं करनी है। तो शेन कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम्हें वो बोचन बड़ा पसंद है, देखो एंगेजमेंट तोड़कर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि एक नहीं तो तुम्हारे लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया जाएगा, ऐसे ही चीज़ ख़त्म थोड़ी ना होगी। तो यहाँ पर सूजी को हक करके बताने लगता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि वो बोचन बिल्कुल सिंपल नहीं है और उसने जैसा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का हाल किया है वो सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही करता है। ये सब बताकर वो सूजी को डरा रहा होता है ताकि वो खुद एक्शन ले। फिर इतने में यहाँ पर बोचन के आने की आवाज़ आती है तो सूजी जल्दी से शेन से दूर होती है और वो इन दोनों को देखकर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शेन कहता है कि ये मेरी सिस्टर है तो ये बस मेरी हेल्प कर रही थी। फिर शेन अपना चला जाता है। यहाँ पर बोचन सूजी से जब बात कर रहा होता है तो सूजी उसे दूर होने की कोशिश कर रही होती है तो फिर वो उसे मारने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया हूँ तुम कोई सिंपल लड़की नहीं हो बल्कि तुम्हारा लगता है ऑलरेडी किसी के साथ कुछ चल रहा है और तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही हो। वो यहाँ उसे और भी मारने लगता है और उसका गला दबाने जा रहा होता है पर जल्दी से शेन आकर उसे रोक लेता है और उसे समझा देता है कि दोबारा वैसी हरकत ना करे। फिर बोचन बाहर चला जाता है और शेन यहाँ सूजी को समझाने लगता है कि इस बार तो मैं आ गया लेकिन अगर तुमने उससे शादी कर ली तो फिर तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आ पाएगा। फिर सूजी जैसे यहाँ से बाहर निकलती है तो बोयन उसे समझाने लगता है कि पूरी फैमिली के सामने वो अगर कुछ भी बोलने की कोशिश करेगी ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर ये चुप रहती है और यहाँ से इसे दूर करके चले जाती है। तो उसकी मम कहती है कि ये क्या हुआ, वो क्यों बाहर चली गई। फिर पूरी फैमिली यहाँ सोचे पड़ जाते हैं और दूसरी ओर सूजी बाहर आने के बाद शेन को मनाने लगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुमने बोले थे ना कि अगर मैं तुम्हें मनाऊंगी तो तुम हेल्प करके लिए मान जाओगे। शेन कहता है कि आखिर ऐसे कैसे मानो, तुम मुझे क्या दोगी। तो सूजी फिर उसे किस कर लेती है और कहती है कि मैं अपने आप को भी देने को तैयार हूँ। जैसे यहाँ पर शेन की मॉम की बाहर आने की आवाज़ आती है तो दोनों ही दूर हो जाते हैं और यहाँ पर फिर शेन मॉम को बनाने लगता है कि आप सूजी की शादी इस बोयन से नहीं करवा सकती हैं, बोयन को पसंद नहीं करती है तो आखिर ऐसे आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, मैं अभी यहाँ से सूजी को लेके जा रहा हूँ। ऐसे वो सूजी को सपोर्ट करते हुए अपने साथ कार में लेकर चला जाता है। शेन फिर यहाँ सूजी को घर लेकर आता है और कहता है कि तुम यहीं पर इंतज़ार करो, मैं बाकी सारी चीज़ें हैंडल करके आता हूँ। फिर वो अपने मॉम डैड से आके बात करता है और उन्हें समझा देता है। तो मॉम फिर शेन के सामने शर्त रखती है कि अगर वो सूजी और बोयन की शादी तोड़ना चाहता है तो फिर उसे एक और कोई पावरफुल फैमिली की लड़की है उससे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर वो पहले तो उस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शेन तो यहाँ पर उसे देखे जा रहा होता है। वो उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो फिर वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने सब हैंडल कर लिया।
और मॉम डैड से भी मैंने कह दिया हूँ कि कंपनी में अच्छे से हैंडल करूँगा, तो फिर वो मान जाएंगे। दूसरी ओर हम लू को देखते हैं जो कि टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि बोचन कैसे अरेस्ट हो रहा है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि ये सब तुमने किया ना। तो फिर वो कहता है कि आप तो अच्छे से जानती है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मैं उससे वो लेके रहूँगा। फिर यहाँ पर सूजी को उसकी मॉम की नर्स की कॉल आती है और वो बताती है कि उसके डैड की मिस्ट्रेस यहाँ पर आई हुई है। तो सूजी फिर तुरंत ही वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि यहाँ पर उसके डैड की मिस्टर हंगामी कर रही होती है और कहने लगती है कि मुझे अच्छे से बात करो, मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ और मुझे अभी तुमसे पैसे चाहिए जो कि तुम्हें देने पड़ेंगे। यहाँ पर ये सूजी को परेशान की जा रही होती है, तभी यहाँ सूजी को सपोर्ट करने के लिए लू आ जाता है और वो इस लेडी को बहुत सारे पैसे दे देता है। तो फिर वो चुपचाप से अपना मुंह बंद करके चली जाती है। लू यहाँ पर फिर सूजी को इस बारे में बता देता है कि शैन असल में एक दूसरी फैमिली की लड़की है याओ, उससे शादी करने के लिए मान गए और अभी उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गया हुआ है। सूजी तुरंत ही शैन को कॉल लगा रही होती है, पर वहाँ पर याओ ये कॉल देख लेती है। तो शैन उसके सामने कॉल नहीं उठाता है और याओ कहने लगती है कि माना कि हमारी बिजनेस मैरिज है, लेकिन सबके सामने तो हमें अच्छे से अपना प्यार दिखाना चाहिए ना। तो शैन मना करता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और फिर वो अपना चला जाता है। तो सूजी अपसेट हो जाती है कि शैन ने उसका कॉल नहीं उठाया। यहाँ पर इस लू को तो गुस्सा आ रहा होता है और वो सूजी को समझाने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, देखो हम सभी के लिए यही बेहतर है और मैं तो तुम्हें बहुत लाइक भी करता हूँ और तुम्हारी काफ़ी हेल्प भी करूँगा। देखो जो फैमिली कभी तुम्हारे और शैन के रिश्ते के लिए वैसे भी नहीं मानेंगे और उसकी मॉम भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो फिर सूजी मान जाती है कि तुमने अब तक मेरी बहुत हेल्प करे हो और तुम बहुत ही सिंसियर हो, इसलिए वो उसे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। फिर हम देखते हैं कि शैन जब यहाँ घर पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि सूजी तो अब यहाँ पे रहती नहीं और उसकी जगह कोई और रेंट वाला बंदा रह रहा होता है। फिर यहाँ पर इसकी मॉम डैडी से कॉल करके घर पे आने के लिए बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर इसे पता लगता है कि सूजी तो लू के साथ है और वो दोनों यहाँ पर कह रहे होते हैं कि उन दोनों ने शादी करने के लिए सोच लिए। तो शैन के मॉम डैड दोनों ही बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि इन दोनों का रिश्ता तय हो चुका है। पर यहाँ पर शैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है और वो मना कर रहा होता है कि लू सूजी से शादी नहीं कर सकता है। तो फिर सूजी यहाँ पर लू का साथ देते हुए कहती है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इससे शादी करूँगी। फिर शैन फिर भी नहीं मान रहा होता है तो उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम चुप बैठो, देखो ये शादी डिसाइड हो चुकी है और सूजी बस तुम्हारी सिस्टर है, तो तुम होते कोई नहीं हो उसके बीच में ऐसे इन्वॉल्व होने वाले। शैन फिर भी गुस्से में कह देता है कि इन दोनों की शादी मैं नहीं होने दूंगा और वो यहाँ से चला जाता है और फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह देता है कि वो इस लू के बारे में इन्वेस्टिगेट करे, साथ ही उसके मॉम के बारे में भी। फिर असिस्टेंट शैन के पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और उसे बताता है कि असल में सूजी के पास उसकी स्टेप मॉम उसे परेशान करने आई थी और असल में फुटेज के हिसाब से स्टेप मॉम को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि लू था। वो उसके साथ मिला हुआ था और वो जानबूझ के सूजी के सामने हीरो बनने का प्रेटेंड कर रहा था। और वो दूसरी इन्फॉर्मेशन उसे ये भी देता है कि कुछ टाइम पहले जब उसे मारने के लिए जो गुंडे आए थे उनको ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो लू ही था। तो ये सुनकर ये शौक होता है कि आखिर वो लू मुझे क्यों मारना चाहता है। तो फिर असिस्टेंट इसे एक फ़ोटो भी दिखाता है और बताता है कि असल में जो लू की मॉम है वो उसके डैड की फर्स्ट लव थी, पर उनकी शादी उससे नहीं हो पाई और लू असल में उसके डैड का नाजायज़ बेटा है, यानी कि उसका स्टेप ब्रदर है और इसलिए ही वो अपनी मॉम का बदला लेने के लिए उसके डैड को भी मारना चाहता है और उसे भी। फिर फाइनली लू और सूजी की एंगेजमेंट वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर शैन भी पहुँच जाता है। तभी इतने में सूजी को कॉल आती है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में नहीं है, उन्हें कोई लेकर चला गया है। तो सूजी ये सुनते के साथ ही फिक्र करती है और तभी याद करती है कि शैन ने अभी उसे बोला था कि वो उसे बाहर मिलने आए। फिर सूजी शैन को चिल्लाने लगती है कि तुम करना क्या चाहते हो। यहाँ पर लू से रोक रहा होता है कि उसके पास मत जाओ। तो सूजी इससे सॉरी कहती है और वो शैन के पास जाकर उसे थप्पड़ लगाती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या करे हो। तो शैन तो यहाँ पर सभी के सामने उसे किस कर लेता है ताकि अपने और उसकी लव को वो सभी को दिखा सके। यहाँ सारे लोग शॉक हो जाते हैं और फिर शैन सूजी को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसकी फैमिली भी उसे रोकने लगते हैं पर वो कुछ नहीं सुनता और फिर लू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। जब शैन यहाँ से सूजी को अपने साथ लेकर जाता है तो वो उसे सब समझा देता है कि उसकी मॉम बिल्कुल सेफ है और इसने सब जानबूझ के किया ताकि अब वो दोनों फाइनली एक हो सके। तो यहाँ पर फिर सूजी खुश होती है। फिर लू प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से शैन की कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरने लगते हैं। तो पूरे शेयर होल्डर भी परेशान हो जाते हैं और मीटिंग रखते हैं। यहाँ पर लू के डैड फिर उसे चिल्ला रहे होते हैं कि उसने आखिर ये सब क्या हरकत कर दी है। फिर इतने में याओ यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, अगर हमारी वेडिंग अनाउंस हो जाएगी तो फिर आप लोग को हेल्प मिलेगी। तो शैन की मॉम और डैड इस बात के लिए मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं
कि दूसरी तरफ सूजियाँ शैन का घर पे इंतज़ार कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बारे में वो उसे जल्द ही गुड न्यूज़ बताने वाली है। पर इतने में यहाँ पर शैन नहीं बल्कि उसकी मॉम यहाँ पर सूजी को धमकी देने आई होती है कि वो शैन को छोड़कर चली जाए, वो उसे अब्रॉड भेज देंगी और यही उन दोनों के लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर ऐसे शैन बर्बाद हो जाएगा। तो सूजी फिर इस वजह से मान जाती है और चली जाती है। फिर शैन यहाँ अपने मॉम डैड के पास पहुँचता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि आप लोगों ने सूजी को कहाँ भेज दी। तो वो लोग बता देते हैं कि अब वो जा चुकी है, इसलिए अब तुम उसे भूल जाओ। तभी इतने में शैन को कॉल आती है असिस्टेंट की और वो बता देता है कि असल में सूजी को किसी ने किडनैप कर लिया और उसके पीछे लू का हाथ है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मॉम डैड से कह देता है कि अगर सूजी को कुछ भी हुआ ना तो फिर वो भी ज़िंदा नहीं बचेगा और वो भी जाके मर जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लू ने यहाँ पर सूजी को किडनैप करके रखा होता है और वो उसे सब बता देता है कि उसने ये सब शैन से बदला लेने के लिए किया है। तो फिर ये कहती है कि मैं सब जानती हूँ। वो उसे बताती है कि वो ऑलरेडी बहुत पहले उसके बारे में जान चुकी थी कि वो शैन की वजह से उसके साथ ये सब कर रहा है क्योंकि वो उसका स्टेप ब्रदर है। और ये भी बता देती है कि वो असल में शैन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए इसके साथ शादी के लिए मान गई ताकि ये इसके साथ साथ रहेगा तो फिर वो उसके ऊपर नज़र रखी रहेगी। तो फिर ये कहता है कि तुम कितनी बड़ी स्टूपिड हो फिर जो अपने डैड के खूनी के बेटे से प्यार कर रही हो। वो इसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसे सुनने के बाद फिर सूजी को पता लगता है कि असल में उसके डैड को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि शैन के डैड है। फिर शैन तो यहाँ पर आकर सूजी को बचा के लेकर जाता है और फिर सूजी शैन के डैड से जब बात करती है तो वो गिल्टी फील कर लेते हैं और सब बता देते हैं कि हाँ सच में उन्होंने ही उसके डैड को मारे थे और इसलिए ही उन्होंने उसे पाल लिए थे। यहाँ पर वो उसे अपने खिलाफ वाला एविडेंस भी दे देते हैं जिसे लेकर फिर सूजी तुरंत ही चली जाती है और फिर शैन भी यहाँ पर उसका सपोर्ट कर रहा होता है। तो सूजी बहुत ही खुश होती है कि वो अभी भी उसके साथ है। वो कहती है कि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। तो शैन को पता लगता है कि असल में सूजी कुछ प्लानिंग कर रही है। फिर यहाँ वो लू से मिलने गई होती है तो शैन भी यहाँ पर आ जाता है सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर लू शैन को मारना चाह रहा होता है तो यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए, मेरे बेटे से नहीं। तो फिर लू यहाँ पर अपनी मॉम के लिए इन लोगों को बहुत सारी बातें सुनाने लगता है और फिर वो शैन के डैड के ऊपर गोली चला देता है और वो भी यहाँ पर मर जाते हैं और वो खुद को भी मार लेता है। इस तरीके से फिर दोनों ही मर जाते हैं, जिसके बाद फिर सूजी और शैन दोनों टेम्पल में इन लोग के लिए प्रेयर करने गए होते हैं और सूजी का बेबी अब जल्द ही आने वाला होता है और दोनों ही अब ऑलरेडी मैरिड हो चुके होते हैं और अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।